हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार, बायो फैकल्टी फ्रॉम ब्राइट लाइन इंस्टीट्यूट। तो प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हम साइंस से इंट्रोड्यूस हो गए थे और साइंस से इंट्रोड्यूस होने के साथ साथ हमने 11th बायो का फर्स्ट यूनिट डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट कर दिया था। तो उसमें हमने कुछ टॉपिक कवर कर लिए थे और कुछ टॉपिक रह गए थे। तो जो जो टॉपिक हमें कवर करने थे वो आपको मेरे राइट हैंड साइड में दिख जाएंगे और जो टॉपिक हमने कवर कर लिया था वो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा। तो एक बार जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो भी टॉपिक कवर किया था उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो आइए, हमने ग्रोथ टॉपिक कवर कर लिया था, तो एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आखिर ग्रोथ क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं कि ग्रोथ क्या होता है तो आप सीधे से आपकी एनसीईआरटी जो बताती है उसके अकॉर्डिंग ग्रोथ जो है वो इंक्रीज इन मास है या इंक्रीज इन नंबर है। या तो मास इंक्रीज हो जाए या नंबर इंक्रीज हो जाए तो हम कहते हैं कि ग्रोथ हुई है। ठीक है, और ग्रोथ क्या है? इरिवर्सिबल चेंज है। अगर एक बार ग्रोथ हो गई तो दोबारा से अब नॉर्मल पहले जैसा प्रीवियस फॉर्म में आ नहीं सकते हैं। तीसरा, रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ग्रोथ किस कारण होती है? तो मेटाबॉलिज्म के कारण होती है। और मेटाबॉलिज्म क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शन, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में उसका सम टोटल। ठीक है, अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्लियर है कि मेटाबॉलिज्म का रिजल्ट है ग्रोथ। अब एक चीज और याद रखनी है कि ग्रोथ कब होगी? तो जब एनाबॉलिज्म जो है वो कैटाबॉलिज्म से ज्यादा होगा। तो आपसे कोई पूछेगा कि एनाबॉलिज्म क्या होता है, तो एनाबॉलिज्म को आप कॉमन लैंग्वेज समझ लो, सिंथेटिक रिएक्शन। ऐसी चीजें, ऐसी रिएक्शन जो कुछ बनाने का काम करती है। जैसे जो छोटे छोटे रिएक्टेंट्स होंगे वो मिल के लार्जर प्रोडक्ट बनाते हैं तो उन्हें एनाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म। और वहीं पे कोई एक बड़ा रिएक्टेंट टूटकर छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाता है तो उसे कहते हैं कैटाबॉलिज्म या डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। तो जब सिंथेटिक रिएक्शन यानी एनाबॉलिज्म ज्यादा हो बॉडी में कैटाबॉलिज्म से यानी डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन से, तो ग्रोथ होती है। तो यहाँ पे हमने देखा ग्रोथ जो है वो एनसीईआरटी कहता है कि इंक्रीज इन मास है और इंक्रीज इन नंबर है। और ग्रोथ इरिवर्सिबल चेंज है, रिजल्ट इन मेटाबॉलिज्म है और एनाबॉलिज्म जब कैटाबॉलिज्म से ज्यादा होगा तो ग्रोथ होगी। अब बात करते हैं कि ग्रोथ के टाइप्स के बारे में। तो हमारे या नॉर्मली जो हम देखते हैं उसमें ग्रोथ दो टाइप की होती है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक यानी इंटरनल ग्रोथ जो अंदर से होती है, और इंटरनल ग्रोथ किस कारण होती होगी? सेल डिवीजन के कारण। जो सेल डिवीजन हमारे अंदर 24/7 होता है उसी का रिजल्ट है इंटरनल ग्रोथ। तो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है और किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये नहीं होती, क्योंकि सेल ही नहीं होते नॉन लिविंग में, तो फिर उनमें सेल डिवीजन कैसे होगा और इंटरनल ग्रोथ तो होने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, वहीं पे इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या होता है? एक्सटर्नल ग्रोथ। अब एक्सटर्नल ग्रोथ क्या होगी? एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड, स्नो एक्सेट्रा, यानी कि धूल मिट्टी के या बर्फ के जमा हो जाने के कारण जो ग्रोथ होती है उसे एक्सटर्नल ग्रोथ कहते हैं, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं। तो ये लिविंग में नहीं होती क्योंकि हम तो नहाते धोते रहते हैं, तो इस कारण से हमारे ऊपर कोई भी चीज जम नहीं पाती। लेकिन कोई नॉन लिविंग थिंग है, जैसे पहाड़ हो गया, पहाड़ जब सालों साल ऐसे रहता है तो उसके ऊपर धूल मिट्टी की लेयर जमती रहती है और एट लास्ट उसका मास इंक्रीज हो जाता है, तो यानी वो ग्रोथ कर लेता है। तो ऐसे ग्रोथ को कहेंगे एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। तो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ लिविंग में नहीं होती, नॉन लिविंग में होती है। अब यहाँ पे याद होगा आपको कि जब प्रीवियस लेक्चर हम ले रहे थे तो वहां पे हमने डिफाइनिंग फीचर और कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में जाना था। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो जनरल फीचर्स होते हैं जिसे देख के कि हम किसी चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और डिफाइनिंग फीचर वो होते हैं जो उस पार्टिकुलर को डिफाइन कर सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि डिफाइनिंग फीचर्स जो होते हैं वो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं लेकिन उनमें एक्सेप्शन नहीं होता। कहने का मतलब कि अगर मैं किसी चीज के लिए कोई चीज डिफाइनिंग फीचर कह रहा हूं तो उस चीज के अलावा और कोई जो है वो चीज नहीं करनी चाहिए, तो जाके उसके लिए वो डिफाइनिंग फीचर होगा। तो यहाँ पे जो हमें ये 5 चीजें बताई गई है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं।
और हमको इस चैप्टर के अंदर सबको वन बाय वन डिस्कस करके ये बताया गया है कि कौन सा सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और कौन सा डिफाइनिंग फीचर है। तो यहाँ पे जब हम ग्रोथ को पूरा स्टडी कर लेते हैं तो हमें एक कंक्लूजन मिलता है कि नॉर्मली अगर इंट्रिंसिक ग्रोथ की बात करता तो डिफाइनिंग फीचर था। इंट्रिंसिक ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि इंट्रिंसिक ग्रोथ सिर्फ लिविंग में ही होती है, नॉन लिविंग में नहीं होती, तो एक्सेप्शन नहीं है। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ तो डिफाइनिंग है, लेकिन एक्सट्रिंसिक ग्रोथ भी तो ग्रोथ ही हुआ ना, क्योंकि इन्होंने कहा था इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। तो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ भी तो इंक्रीज इन मास हुआ नॉन लिविंग के अंदर, क्योंकि सैंड वगैरह एक्यूमुलेट हो गए। तो वहां पे जो है एक क्या हो गई कि आपके सामने एक एक्सेप्शन आ गया कि नॉन लिविंग भी ग्रोथ करते हैं, मास एक्यूमुलेशन होती है उनके ऊपर किसकी, सैंड सॉइल की। तो इस कारण से जो एक्सटेंसिव ग्रोथ है वो क्या हो गया आपके कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि नॉन लिविंग भी करती है। जबकि डिफाइनिंग फीचर क्या होता, जो सिर्फ लिविंग करते, कोई भी नॉन लिविंग नहीं करता। लेकिन हम देख रहे हैं कि ग्रोथ का जब क्राइटेरिया इंक्रीज इन मास ले रहे हैं हम, तो कुछ नॉन लिविंग के ऊपर भी मास एक्यूमुलेशन, सैंड स्नो वगैरह के होने के कारण उनका भी मास इंक्रीज हो रहा है। तो इस ढंग से उनकी मास इंक्रीज हो रही है, यानी वो ग्रोथ कर रहे हैं। तो ऑल ओवर देखोगे तो आपको दिखेगा कि ग्रोथ में एक्सेप्शन है कि कुछ नॉन लिविंग भी ग्रोथ कर रहे हैं मास एक्यूमुलेशन से। तो इस ढंग से हम कह सकते हैं कि ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। बस ये चीज याद रखना, अगर सिर्फ ग्रोथ पूछेंगे तो डिफाइनिंग फीचर नहीं है, अगर इंट्रिंसिक ग्रोथ पूछेंगे तो डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि इंट्रिंसिक ग्रोथ सिर्फ लिविंग में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता है। तो यही था आपका ग्रोथ टॉपिक, ठीक है। और हमने इसके ऊपर पूरा डिस्कस करने के बाद एक कंक्लूजन निकाला, क्या कि ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। और अगर कोई पूछ ले इंट्रिंसिक ग्रोथ के बारे में भी आप कह सकते हो कि ये भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है, तो आप कहोगे नहीं, इंट्रिंसिक ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है। क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ लिविंग करते हैं, नॉन लिविंग नहीं करते। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ में कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन पूरा अगर ग्रोथ हम लेते हैं तो वहां पे कुछ नॉन लिविंग एक्सेप्शन आ जाते हैं और फिर ये डिफाइनिंग फीचर नहीं रहता, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही रह जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ ग्रोथ का एक और टाइप है जो आपको ऐसे ही जान लेना है, बाकी एनसीईआरटी ये नहीं बताती, फिर भी आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए जान लो कि डेटरमिनेट और इनडेटरमिनेट, यानी ग्रोथ और भी आगे क्लासिफाई किए गए हैं डेटरमिनेट और इनडेटरमिनेट में। डेटरमिनेट मतलब लिमिटेड ग्रोथ। तो आपको पता है एनिमल्स जो होते हैं उनकी एक लिमिटेड एज तक ग्रोथ होती है, उसके बाद ग्रोथ होनी रुक जाती है, यानी मास इंक्रीज नहीं होता, ठीक है। वहीं पे कई और ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जैसे प्लांट, उनमें अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, यानी ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ होती रहती है, क्योंकि उनके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नाम का एक कंटिन्यूअस डिवाइड होने वाला टिश्यू होता है, जिसके सेल्स कंटिन्यूअस डिवाइड होते रहते हैं, तो थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ करता रहता है, तो प्लांट में होता है। तो इससे हमें कुछ खास लेना देना नहीं है, नॉलेज के लिए सिर्फ आप जान लो। तो ग्रोथ टॉपिक जो लास्ट क्लास में हमने किया था, होप ये आपको फिर से एक बार कोई रिवाइज करवा दिया गया और समझ आ गया होगा। तो अगर लास्ट टाइम नोट नहीं किया था इसे तो नोट डाउन कर लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब आते हैं सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग का, रिप्रोडक्शन। इस पे तो ग्रोथ हमने कवर कर लिया, अब रिप्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछता है रिप्रोडक्शन क्या है, तो ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, आपने अपने एलिमेंट्री क्लासेस से रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है, ठीक है। और डिटेल में नहीं, लेकिन आपको ब्रीफली डेफिनेशन वगैरह की नॉलेज तो दी गई थी 8th क्लास में भी, ठीक है। तो वहां पे रिप्रोडक्शन अगर आपसे कोई पूछता था तो आप क्या बताते हो? तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपने जैसे दिखने वाला ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। अब अपने जैसे दिखने वाला क्यों? क्योंकि ह्यूमन को करेगा, कैट को करता है, इसीलिए ये रहा। तो अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बताऊं तो रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। तो रिप्रोडक्शन को बता दिया। अब अगर टाइप्स की बात करें रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पे सेक्सुअल और एसेक्सुअल दो टाइप्स होते हैं, या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं,
और गैमेट की फ्यूजन होती है या गैमेट की फॉर्मेशन होती है, और एसेक्सुअल में एक ही पेरेंट कैपेबल होता है कि वो प्रोड्यूस कर देगा ऑफस्प्रिंग। तो अगर एसेक्सुअल की बात करूं तो फिजन, बर्डिंग, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बहुत सारे आपने पढ़े हुए हैं। तो इस चैप्टर के अंदर आपको ये टाइप्स वगैरह की डिटेल नहीं दी जा रही है, सिर्फ आपको जो है रिप्रोडक्शन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और इसके ऊपर डिस्कस करके आपको बताना है कि ये डिफाइनिंग फीचर भी है कि नहीं। तो हमें क्या करना है कि इसको अप्लाई करना है लिविंग के लिए भी और नॉन लिविंग के लिए भी। अगर सारे लिविंग रिप्रोडक्शन करते होंगे और कोई भी नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन नहीं करता होगा तो हम कह देंगे कि ये डिफाइनिंग फीचर है, और यदि अगर कोई भी लिविंग नहीं करता होगा और कोई भी नॉन लिविंग करता होगा तो हम कह देंगे डिफाइनिंग फीचर नहीं है, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो यहाँ पे मैं अगर बात करता हूँ नॉन लिविंग की, ठीक है, तो ऐसा कोई भी नॉन लिविंग नहीं है जो रिप्रोडक्शन करता है। आपके अगर नजर में हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, नॉन लिविंग कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं करता है, ठीक है। तो एक चीज तो हमारी हो गई कि नॉन लिविंग कोई भी नहीं करता। अब सारे लिविंग करते होंगे तो डिफाइनिंग फीचर बन जाएगा। अगर सारे लिविंग में कोई भी एक एक्सेप्शन आ गया जो नहीं करता रिप्रोडक्शन तो ये डिफाइनिंग फीचर नहीं होगा। तो अगर डिफाइनिंग फीचर कहता ही क्या है कि एक्सेप्शन नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो अब हम लिविंग पे देखते हैं। तो लिविंग में हमने देखा कि कुछ लिविंग जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। अब आप कहोगे कौन से लिविंग रिप्रोडक्शन नहीं करते, तो म्यूल। अगर आपको पता होगा म्यूल जो है हिंदी में कहते हैं खच्चर, जो किससे कैसे बनता है, तो फीमेल डंकी जब क्रॉस करवाते हैं किससे, मेल डंकी को फीमेल हॉर्स से। हाँ, तो मेल डंकी को फीमेल हॉर्स से जब क्रॉस कराते हैं तो म्यूल बनता है, हिंदी में खच्चर कहते हैं। अक्सर जब आप वैष्णो देवी वगैरह जाते हो तो चढ़ाई करवाने के लिए जो बोझ ढोने के लिए जिस एनिमल को यूज किया जाता है घोड़े की तरह दिखता है, घोड़े से थोड़ा छोटा होता है और गधे से यानी एस से थोड़ा बड़ा होता है, तो वो होता है म्यूल। तो म्यूल जो होता है वो स्टेराइल होता है। स्टेराइल यानी जो इसके पास एबिलिटी नहीं है कि वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, उसे स्टेराइल कहते हैं। तो ये स्टेराइल होता है, ठीक है। तो एक तो हो गया ये लिविंग है लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं करता है। दूसरा हम ले सकते हैं वर्कर फीमेल बी। अब जो काम करने वाली मादा मधुमक्खी होती है वो भी स्टेराइल होती है। क्या होती है? स्टेराइल, यानी वो भी नहीं प्रोड्यूस कर सकती। उनमें क्या होता है पता है? नॉर्मली जो ड्रोन होते हैं, ड्रोन यानी मेल बी, यानी कि नर मधुमक्खी जो होते हैं वो क्वीन बी से क्या करते हैं कि फ्यूज करते हैं, या फिर नॉर्मली अकेले भी क्वीन बी जो है वो प्रोड्यूस कर देती है। वो आगे जाके पढ़ोगे। अभी के लिए आपको याद रखना है कि म्यूल एक एक्सेप्शन हो गया जो लिविंग है लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं करता। वर्कर फीमेल बी है जो क्या है, लिविंग है लेकिन नहीं करता। और इसके साथ साथ एक और एग्जांपल हो सकता है इनफर्टाइल कपल, यानी ऐसे कपल्स जो जिनमें या तो मेल में या फीमेल में प्रॉब्लम होने के कारण वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो ये तीन एक्सेप्शन हमने लिविंग में देख लिए कि म्यूल हो गया, वर्कर फीमेल बी हो गया, इनफर्टाइल कपल हो गया। तो ये तीनों के तीनों लिविंग है लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं करते, तो यानी एक्सेप्शन हो गया। तो यहाँ पे भी हमने कंक्लूजन क्या निकाल लिया, क्योंकि एक्सेप्शन मिल गया। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि डिफाइनिंग फीचर, तो आप कह देना कि सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि कुछ लिविंग में एक्सेप्शंस हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते, और जब भी एक्सेप्शन आ गया तो समझ लो डिफाइनिंग फीचर हो ही नहीं सकता। तो इसे नोट डाउन करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर मेटाबॉलिज्म को जानते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे मेटाबॉलिज्म क्या है,
तो मेटाबॉलिज्म से पहले एक चीज और क्लियर कर लेते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जानते हो, जैसे एमीबा हो गया, ठीक है, पैरामीशियम हो गया। तो एमीबा या पैरामीशियम में क्या होता है कि उनकी जो ग्रोथ होती है और रिप्रोडक्शन होती है वो सिनोनिमस होती है। अब सिनोनिमस यानी जैसे एग्जांपल के लिए कि हमारे साथ क्या है, मल्टीसेलुलर हैं, तो हम पहले ग्रोथ करते हैं और ग्रोथ करने के बाद एक फेज आता है जिसे रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं, उसमें रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेपरेट है। यानी अगर मैं बात करूं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, LO लिख रहा हूं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ है, ठीक है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, तो ये क्या है कि एक सेपरेट फिनोमिना है, दोनों सेपरेट होते हैं, पहले ग्रोथ होती है फिर रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन अगर यूनिसेलुलर एमीबा जैसे ऑर्गेनिज्म में देखेंगे तो एमीबा में क्या चीज दिखती है कि जैसे ही वो ग्रोथ करते हैं यानी कि सेल डिवाइड करते हैं, तो सेल डिवाइड जो है यानी नंबर इंक्रीज किया उन्होंने, और नंबर इंक्रीज करना हमने अभी ग्रोथ जाना था जब स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो सेल डिवाइड होता है तो उनकी क्या होती है, ग्रोथ भी हो जाती है और साथ के साथ उनका रिप्रोडक्शन भी हो जाता है। तो इसीलिए यूनिसेलुलर के लिए कहते हैं कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो सिनोनिमस है, यानी दोनों साथ साथ होते हैं। तो ग्रोथ करते करते कब रिप्रोडक्शन हो जाता है उन्हें भी नहीं पता, क्योंकि उनके अंदर एक ही सेल होता है। अब सेल बढ़ता है तो ग्रोथ भी हो गई और साथ में रिप्रोडक्शन भी हो गया। तो ये एक पॉइंट था जो आपको याद रखना था, ठीक है, इंपॉर्टेंट में डाल सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं अपने मेटाबॉलिज्म पे। अगर आपसे पूछे थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो आप क्लियर कर सकते हो कि मेटाबॉलिज्म कुछ नहीं है, हमारे अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको सम अप करके मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इन बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अब एक क्वेश्चन ये भी उठता है, क्या केमिकल रिएक्शन जो लेबोरेटरी में होगी वो भी आगे लिविंग कहलाएगी कि नॉन लिविंग कहलाएगी? क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर करने वाला था क्या कि लिविंग में और नॉन लिविंग, क्योंकि इसे भी हमें डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के लिए चेक करना है। तो अगर मैं इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के लिए चेक करता हूं तो मैं देखता हूं कि केमिकल रिएक्शन सारे लिविंग में होते हैं बॉडी में, तभी तो सेल डिवाइड होता है, सेल मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और नॉर्मली स्मॉल जो रिएक्टेंट हम मिल के लार्जर प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इन सब के लिए केमिकल रिएक्शन होता ही होता है। तो लिविंग में केमिकल रिएक्शन होता है, किसी भी नॉन लिविंग में केमिकल रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। तो कह सकते हैं अगर कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग फीचर, सीधा डीएफ लिख रहा हूं, समझ जाना, डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, सारे लिविंग के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं और किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होती, तो एक्सेप्शन है ही नहीं, एक्सेप्शन नहीं है तो यानी डिफाइनिंग फीचर है। तो अभी तक हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर को लिया, कौन से, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन तो डिफाइनिंग फीचर नहीं है, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लेकिन मेटाबॉलिज्म इन तीनों में से एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो डिफाइनिंग फीचर भी है, यानी क्योंकि ये सारे लिविंग करते हैं और कोई भी नॉन लिविंग नहीं करता है। अब इसके साथ एक डाउट आता है कि लेबोरेटरी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होगा क्या वो भी डिफाइनिंग फीचर होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म का? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लेबोरेटरी के अंदर जो केमिकल लिए जाते हैं वो तो नॉन लिविंग है, लेकिन जो रिएक्शन होगी उसे लिविंग जरूर कहते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन वाला केस है क्या कि नॉर्मली लेबोरेटरी के अंदर जो भी केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं वो नॉन लिविंग है, लेकिन जब रिएक्शन हो रही है तो उसको लिविंग कहते हैं अदर केमिकल्स के साथ। तो बस ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, बाकी तो सारी चीज क्लियर है ही, ठीक है। तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म जो है वो डिफाइनिंग फीचर होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। तो ये क्लियर रखनी है बात, इसे नोट डाउन करो, फिर अपने 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाएंगे। अब आते हैं 4th कैरेक्टरिस्टिक फीचर पे जो कि है सेल थ्योरी, सेल ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करें सेल ऑर्गेनाइजेशन की, तो सेल ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या है कि सेल की अरेंजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो आपको इसको समझाने से पहले
एक टॉपिक है जो क्लियर कर देता हूँ, वो आपके अभी स्टार्टिंग के चैप्टर्स में नहीं आएगा, लेटर चैप्टर्स में आने वाला है। तो इस चीज को अगर अभी हम समझ लेंगे तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन समझना आसान हो जाएगा। तो सेल थ्योरी क्या है, तो आपको याद रखना है कि सेल थ्योरी बताता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे सेल या उसके प्रोडक्ट से बने हुए हैं। और साथ के साथ ये भी आपको जानना है कि जितने भी सेल्स जो बनते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। प्री एग्जिस्टिंग यानी पहले से जो एग्जिस्ट करते हैं सेल, उसको डिवाइड होने के बाद न्यू सेल्स बनते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आपको बता दिया गया कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं, यानी सेल ही उनके अंदर ऑर्गेनाइज है तभी वो बने हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनके अंदर सेल होते हैं, ठीक है। और कोई भी नॉन लिविंग जो है उनके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है। तो इस ढंग से हमने देखा कि सारे लिविंग के अंदर है सेल और नॉन लिविंग के अंदर नहीं है। तो कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं हम? कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सीओ लिख रहा हूं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो था वो क्या है कि एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि एग्जेप्शन नहीं है, सारे लिविंग के अंदर सेल होता है और कि कोई भी ऐसा नॉन लिविंग नहीं है जिससे सेल हो, क्योंकि सेल वर्ड ही यूज होता है लिविंग के लिए, ठीक है। तो नॉन लिविंग में होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो इसे नोट डाउन करो, फिर हम अपने व्हाट इज लिविंग जो टॉपिक है उसका जो 5th कैरेक्टरिस्टिक फीचर और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिया उसको डिस्कस करेंगे। तो अब आ जाते हैं लास्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर पे, जो आपके एनसीईआरटी बता रही है कॉन्शियसनेस। अगर बात करूं कॉन्शियसनेस क्या होता है, तो कॉन्शियसनेस कुछ नहीं है, एबिलिटी है या प्रॉपर्टी है अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस करने की और सेंस करने के बाद रिस्पॉन्ड करने की। फॉर एग्जांपल आप देखते हो कि जैसे ही गर्मी आती है तो हम जो है क्या करते हैं कि उसे सेंस कर लेते हैं और घर में ऐसी चीजें यूज करने लगते हैं जो हमें गर्मी को हमारे कम कर दे, जैसे कूलर, रेफ्रिजरेटर, एसी, ठीक है, ऐसी चीजों का यूज करते हैं, ठंडी चीजें खाते हैं। तो ये क्या है कि हमें सेंस है कि गर्मी आ गई है और फिर हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ऐसे एनिमल्स हो गए, एनिमल्स को भी देखोगे जब गर्मी आती है तो नाले में लेट रहा होता है, ठीक है, पानी ढूंढ रहा होता है, या नॉर्मली छाव में जाके किसी सैंड वैंड में जो घर कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है तो उसके अंदर जाके आगे छिप जाता है, सोता रहता है दोपहर वक्त, क्योंकि उसे सेंस है कि गर्मी है वहां पे। तो नॉर्मली कहूं तो ऐसे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कहीं ना कहीं सेंस कर पाते हैं एनवायरनमेंट को। फॉर एग्जांपल अगर आप एक डॉग को रोटी दोगे तो आपके पास आएगा, उसने स्टिमुलाई सेंस कर लिया कि वो चीज आप उसके काम की है। अगर आप उसे पत्थर दिखाओगे तो भाग जाता है, तो यानी उसे सेंस है कि आप उसे मारने वाले हो। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ये एबिलिटी होती है, ठीक है। लेकिन नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या नॉन लिविंग जो थिंग्स होती है उनके पास ये एबिलिटी नहीं होती। फॉर एग्जांपल एक टेबल को आप धूप में रख दोगे तो वो कभी नहीं वहां से उठ के छांव में आ जाएगा, क्योंकि उसे सेंस नहीं है, ठीक है, उसके पास ये एबिलिटी नहीं है कि एनवायरनमेंट को सेंस कर सके। तो यहाँ पे अगर मैं सीधे से कहूँ तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास जो है सेंस करने की एबिलिटी होती है, किसी भी नॉन लिविंग के पास ये एबिलिटी नहीं होती। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्शियसनेस यानी कि एबिलिटी है सेंस करने की एनवायरनमेंट को, और किसी भी नॉन लिविंग के पास नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कोई भी एग्जेप्शन नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी नॉन लिविंग के पास सेंस करने की एबिलिटी होती या कोई भी लिविंग जो है वो सेंस नहीं कर पा रहा होता तो हम कहते कि एग्जेप्शन आ गया। लेकिन यहाँ तो सारे लिविंग कर रहे हैं और कोई भी नॉन लिविंग नहीं कर रहा, तो एग्जेप्शन आया नहीं। तो हम कह सकते हैं कंक्लूजन क्या, ये जो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये भी डिफाइनिंग फीचर है।
तो यहाँ पे अगर हमने 5 को डिस्कस किया ग्रोथ, तो ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं था, ठीक है। रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग फीचर नहीं था, लेकिन इसके बाद जो मेटाबॉलिज्म है वो डिफाइनिंग फीचर है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग फीचर है और कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर है। तो 3 डिफाइनिंग फीचर हैं और ऊपर के 2 नहीं थे, क्योंकि ऊपर के दोनों में एग्जेप्शन आ गया था, ठीक है। अब यहाँ पे एक और टर्म है सेल्फ कॉन्शियसनेस। अब ये क्या बात हो गई सेल्फ कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस तो समझ आ गया, अब सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो स्पेशली ह्यूमन के पास एबिलिटी होती है, अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, यानी खुद के बारे में सोचने की एबिलिटी या खुद के बारे में सेंस करने की एबिलिटी। तो कैसे? तो आप समझ सकते हो कि जब आप घर पे रहते हो तो अलग ड्रेस पहनते हो, इंस्टीट्यूशन जाते हो तो अलग ड्रेस पहनते हो, वेडिंग में जाते हो तो अलग ड्रेस पहनते हो, फेस्टिवल आता है तो अलग ड्रेस पहनते हो, बाल जो है अपने अकॉर्डिंग सेट करते हो, जैसा फेस्टिवल होता है, जैसा सिचुएशन होता है, जो भी प्रोग्राम सेलिब्रेट वगैरह हो रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक एडिशनल एबिलिटी है कि हम खुद को भी सेंस कर पाते हैं, सराउंडिंग को तो करते ही हैं, साथ में खुद को भी कर पाते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन इतना डेवलप है। तो इस एबिलिटी को कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो ये सिर्फ ह्यूमन कर पाते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कर पाते। तो यहाँ पे आप सीधे से कह सकते हो कि सिर्फ ह्यूमन करते हैं, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं करते, ठीक है। तो क्या हो गया? एग्जेप्शन हो गया कि सिर्फ ह्यूमन करते हैं और तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कर नहीं रहे। तो इसका कंक्लूजन आप डाल सकते हो क्या कि ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो यहाँ पे हम और ये जो है कोई आपके ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसमें इंक्लूड नहीं था, एक टर्म आ गया था तो उसको भी क्लैरिफाई कर दिया गया है। तो अब याद रखना है 5 जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिए गए हैं इनको हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया और इन 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर में से 2 तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही रह गए, उसके बाद के 3 जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो डिफाइनिंग फीचर भी हैं। और डिफाइनिंग फीचर के जगह पे कई बार डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वर्ड भी यूज किया जाता है। तो होप हमने व्हाट इज लिविंग जो टॉपिक था उसको क्लियर कर लिया। व्हाट इज लिविंग आपको सिर्फ ये बताने के लिए था कि आखिर किन चीजों को देख के हम पहचान जाते हैं कि कोई चीज लिविंग है कि नॉन लिविंग है। तो हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर उठाए, 5 को लिविंग पे अप्लाई किया, नॉन लिविंग पे अप्लाई किया। उसमें से पहले 2 ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन पता चल गया कि सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, ठीक है, लेकिन बाद के जो 3 हैं वो पता चल गए कि ये सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं, साथ के साथ डिफाइनिंग फीचर भी हैं जो लिविंग को डिफाइन कर सकते हैं। और वैसे भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो लिविंग है कोई ऐसा टर्म नहीं है जिसे हम लिमिटेड वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं। तो उसको हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर लेके ही देखते और उसको डिफाइनिंग फीचर प्रूफ करते। तो हमने जो है यहाँ पे डिस्कस करके ये पता लगा लिया। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आगे के जितने टॉपिक्स रह गए उसके साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।